नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। सहारनपुर में डीआईजी कार्यालय के बाहर हुए सड़क जाम और हंगामे के मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के साथ 25 से 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल इकरा हसन शामली के गांव में हुए मोनू कश्यप हत्याकांड के मामले को लेकर डीआईजी कार्यालय पहुंची थी, जिसके बाद से ये पूरा बवाल और ज्यादा बढ़ गया। पुलिस वीडियो फुटेज और बाकी सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने में जुट गई। उनका कहना है सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। तो कैसे सपा इस मामले में बुरी तरह फंस चुकी है और आगे क्या कुछ परेशानियां उनकी बढ़ने वाली है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, इकरा हसन जिस तरह इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है, क्या ये उनकी स्ट्रेटेजी थी जिसमें अब वो खुद ही फंस चुकी हैं? देखिए, स्ट्रेटजी तो उनकी अपनी ही होगी, लेकिन ये कहा जाता है कि जब दीपक को बुझना होता है तो वो ज़्यादा तेजी से जलना शुरू कर देता है, फड़फड़ाना शुरू कर देता है। वही स्थिति इकरा हसन की हो गई है। इनको लगने लगा कि अब आगे चुनाव आने वाले हैं, मेरा चेहरा भी हाईलाइट होना चाहिए, और एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर इकरा हसन अपने आप को स्थापित करने के लिए कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इन दिनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये दोनों के बीच इस बात का टकराव है कि किसका मुस्लिम चेहरा ज्यादा प्रोमिनेंट हो, जिससे कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान उसके साथ ज्यादा खड़े नजर आए। जिस तरीके से कांग्रेस चाहती है, या राहुल गांधी जो अपनी रणनीति बना रहे हैं, जिसमें इमरान मसूद जो सहारनपुर सहित सांसद है, इमरान मसूद को भी प्रोमिनेंट चेहरा के तौर पर पेश करना चाहते हैं राहुल गांधी। इमरान प्रतापगढ़ी को भी आगे बढ़ाते रहते हैं, राज्यसभा में भेज दिया, राज्यसभा सांसद है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ प्रोमिनेंट मुस्लिम चेहरे की तलाश राहुल गांधी को है, और इसलिए कांग्रेस में वो लोग बढ़ रहे तो फिर समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर आजम खान की सियासी यात्रा लगभग खत्म होने या फिर रुक जाने के बाद, या मुख्तार अंसारी परिवार का उन लोगों का वर्चस्व खत्म होने के बाद, या अतीक अहमद परिवार का वर्चस्व खत्म होने के बाद, या फिर जो इकरा हसन हैं, इन्हीं के जो पिताजी थे मुनव्वर हसन, उनके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम प्रोमिनेंट चेहरा हो, या फिर वर्क जियाउर रहमान वर्क हैं, उनके भी दादाजी मुसलमानों के बड़े चेहरा थे। तो इन लोगों के एक पीढ़ी खत्म हो गई, नई पीढ़ी जो आई है उन्हीं परिवारों के मुसलमानों के बीच, जैसे जियाउर रहमान वर्क है, वो इतना बड़ा मुस्लिम चेहरा बन नहीं पाया। अपने क्षेत्र से सांसद बन जाना अलग बातें हैं। उसी तरीके से इकरा हसन या फिर इसी का भाई नाहिद हसन, ये दोनों वैसा मुस्लिम चेहरा नहीं बन पाया जो उस पूरे एरिया में, यानी कि कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, या फिर शामली हो, उस पूरे क्षेत्र में मुसलमानों का एक बड़ा लीडर बन जाए। तो ये दोनों के बीच जो टकराव चल रही है मुस्लिम चेहरा को लेकर, इकरा हसन को लगा कि चाहे रामपुर हो या फिर मुजफ्फरनगर हो, ये हर जगह पर अभी एक वैक्यूम है मुस्लिम चेहरे को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर। रामपुर में आजम खान के जेल जाने के बाद से उनके बेटे के अंदर भी वो कुव्वत नहीं है कि वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपने प्रभाव में ले सके। और जो इन लोगों के सांसद हैं, जो 4 सांसद मुस्लिम सांसद हैं समाजवादी पार्टी में, उसमें सबसे मासूम चेहरा अट्रैक्टिव तरीके से मुसलमानों के बीच स्थापित करने के लिए इकरा हसन का एक चेहरा माना जा सकता है। तो इसलिए इकरा हसन के अंदर भी महत्वाकांक्षा, और समाजवादी पार्टी भी इसे आगे बढ़ाने में लगी हुई है। अखिलेश यादव जब मीटिंग होती है दिल्ली में, तो मस्जिद के अंदर की मीटिंग में डिम्पल यादव के बगल में इकरा हसन को बिठाते हैं, और उसी में और उस ट्रैप में फंस जाते हैं। इकरा हसन तो अपना हिजाब वगैरह पहन के गई, और उसके बाद डिम्पल यादव अपने परंपरागत वेशभूषा में साड़ी पहन कर गई। तो ऐसी स्थिति में इन्हीं के मौलानाओं ने अभद्र टिप्पणी करना शुरू कर दिया डिम्पल यादव के खिलाफ। हालांकि अखिलेश यादव की बड़ी किरकिरी हुई इस मुद्दे पर कि आप अपनी पत्नी की भी सुरक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए। लेकिन खैर,
ये जो पॉलिटिक्स चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में कि मुस्लिम प्रोमिनेंट चेहरा कौन हो समाजवादी पार्टी से, उस संघर्ष में और उस रेस में इकरा हसन आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन इस रेस में आगे बढ़ने के लिए अगर आप कानून की धज्जियां उड़ाओ तो फिर तो आपका हश्र वही होगा जो जियाउर रहमान वर्क का हुआ। जिस तरीके से वर्क अपने ही क्षेत्र में अलग थलग पड़ गया, जिस तरीके से आजम खान के ऊपर 98 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए, जिस तरीके से वर्क के घर पर उसके बाहर के वो पोर्शन जो कि अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया था ध्वस्त कर दिया गया, बिजली चोरी का आरोप उसके ऊपर लगा, अभी भी केस मुकदमा चल रहा है। उसके पूरे घर में इस बात का आरोप लगा कि आपने जो अपना मैप बनाया उसको अप्रूव नहीं करवाया, सरकार की तरफ से अप्रूव नहीं है, इसलिए मकान का कोई भी मंजिल कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है। तो वो मुसीबत में फंसा क्यों? क्योंकि वो भी चाह रहा था कि हम बड़ा चेहरा के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर सकें, और इसीलिए संभल में जब मस्जिद विवाद आया तो वो सामने आया, बड़ी कॉन्स्पिरेसी की, और उस कॉन्स्पिरेसी के साथ संभल में दंगा हो गया। यानी जब सर्वेयर की टीम गई एएसआई की सर्वे करने के लिए मस्जिद में, तो इन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, गोलीबाजी शुरू हो गई, और उसके बाद 6-7 लोगों की मौत भी हो गई। अब उस मामले में अभी भी वर्क फंसा हुआ है। तो वो जब फंस गया इतने मुकदमों में तो उसको लगने लगा कि एक्टिव होंगे तो फिर उसके बाद अभी तो फंसे हैं, कल होकर जेल में डाल देगा, तो इसलिए वो थोड़ा बैकफुट पर आ गया। अब इसके पास समस्या इकरा हसन को लगने लगा कि हम पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो कम से कम मुसलमानों के बड़े चेहरे बने। सहारनपुर में अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कांग्रेस वर्सेस समाजवादी पार्टी है, और अगर चुनाव से पहले मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का गठबंधन टूट गया, जैसा अखिलेश यादव बार बार अभी से धमकी देना शुरू कर दिए हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, क्योंकि 2 दिन पहले ही यही सब कांग्रेस के 2 बड़े नेता राजेंद्र पाल गौतम, तनुज पुनिया जो कि सांसद भी है, ये एससी मोर्चा का उत्तर प्रदेश का और फिर नेशनल लेवल का चीफ भी है, ये दोनों मायावती से मिलने के लिए पहुंच गया। मायावती ने इन दोनों से मिलने से, मुलाकात से इनकार तो कर दिया, लेकिन फिर भी ये तो समाजवादी पार्टी में भी लगने लगा कि नहीं, कांग्रेस अपना ऑप्शन तलाश कर रही है, विकल्प तलाश कर रही है। और उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आया कि नहीं, हम 403 सीटों पर अपनी पूरी तैयारी करके रखें, कांग्रेस की जरूरत हमें नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार खड़ा करे, यानी कि जो पूरा मुस्लिम बेल्ट है, ये जो सहारनपुर से लेकर अलीगढ़, खुर्जा, बुलंदशहर, सहारनपुर, इधर मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये शामली, ये पूरे इलाके में अगर मुस्लिम बेल्ट के अंदर कांग्रेस वर्सेस समाजवादी पार्टी हो गई और इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, ये सब मैदान में उतरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के स्टार प्रचारक के तौर पर, और कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर हैं उत्तर प्रदेश में ही मुसलमानों के, जैसे कि सलमान खुर्शीद जैसे लोग, ये सब भी उतर गए, तो 15, 20, 25% भी वोट अगर मुसलमानों का कांग्रेस की तरफ चला आया तो समाजवादी पार्टी को तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये चाह रहे थे कि इकरा हसन को, महिला भी है, अट्रैक्टिव भी है, चेहरा भी वैसा है, फेस वैल्यू है, क्योंकि वो एक पारिवारिक राजनीतिक परिवार से आती है, उनके पिता भी सांसद मंत्री भी रहे, उनके भाई भी विधायक रहे, कंट्रोवर्शियल अपने जगह पर है, कंट्रोवर्सी इन सब के साथ रही है। तो इसलिए इकरा हसन को अखिलेश यादव ने पुश किया कि अब संघर्ष करो, सड़क पर उतरो और दिखाने की कोशिश करो कि हम इस क्षेत्र के सबसे बड़े लीडर हैं। इसलिए वो सड़क पर उतर गई न्याय दिलाने के लिए। डीआईजी ऑफिस के बाहर वो जाकर हंगामा खड़ा की, चलो यहाँ तक तो सही है, आप जनप्रतिनिधि हो, अपने समर्थकों के साथ जाओ, दबाव बनाने की कोशिश करो। लेकिन जब कियोस्क पैदा हुआ तो कुछ लेडी कांस्टेबल अधिकारी आए, इनको थाने तक ले गए, 10 मिनट इन लोगों को थाने में भी रखा, लेकिन उसके बावजूद ये चुप नहीं बैठी। 4 बजे से 9 बजे तक लगभग 5 घंटे तक इन्होंने अपने समर्थकों के साथ सड़क जाम कर दिया, उसी परिसर में आ गई। अब आप प्रदर्शन कर रहे हो, ठीक है, लोकतंत्र में प्रदर्शन का मतलब एक प्रेशर क्रिएट करना होता है, लेकिन अवरोध पैदा करना ये कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है। प्रदर्शन करना कानूनी हो सकता है, अवरोध पैदा करने का मतलब है
आप कानून के खिलाफ जा रहे हो। तो इकरा हसन ने अवरोध पैदा किया, यातायात बाधित की, उसके खिलाफ एक चार्जेस लगे हैं। आपने सरकारी सेवकों को यानी कि जो ऑफिसर्स हैं उनको काम में बाधा पहुंचाया, उनके साथ हाथापाई की, ऐसे ही आरोप लगे थे ये आजम खान के खिलाफ। जब उन्होंने तनखैया बोल दिया, उसके बाद जूता पॉलिश करवाएंगे अधिकारियों से, उसी मामले में 2 साल की सजा हुई है। तो इन लोगों के खिलाफ भी ऐसे ही चार्जेस लगे हैं, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, अधिकारियों के साथ बदतमीजी करना, सड़क जाम करके यातायात को बाधित करना, लोगों की समस्या क्रिएट करना, लोगों को भड़का के किसी भी तरीके से दंगे का माहौल खराब करना, फिर उसके बाद लोगों के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करना और साथ ही सामाजिक वैमनस्यता पैदा करना, ये सारे चार्जेस लगाए गए। जिसमें इकरा हसन का तो सीधे नाम है, 5 और लोगों का नाम है, जिसमें मांगे राम कश्यप भी हैं जो मंत्री रहा था कभी, उसको तो पकड़ के भी ले जाया गया था जेल के अंदर, वो बंद है। उसके साथ साथ 4-5 और लोग जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, और इन लोगों के अलावा 25 ऐसे लोग हैं जिसको पहचान नहीं रखा गया, अज्ञात के तौर पर उसका नाम रखा गया, जो इनके सपोर्टर थे, जिन्होंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया था। अब इकरा हसन के लिए समस्या आई कि अब जब आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गया तो आपको पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा, उसके बाद ये कोर्ट में केस जाएगा। लेकिन कोर्ट में केस जाने से पहले आपको टॉर्चर सहना पड़ेगा। जिन पुलिस वालों के खिलाफ आपने हंगामा खड़ा किया, अब उसी पुलिस वालों के सामने जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। इसलिए एक विवाद ऐसा आया, इकरा हसन की अपनी महत्वाकांक्षा थी, अखिलेश यादव उनको पुश कर रहे थे, और ये सारे मामलों ने इकरा हसन को वैसे ही फंसा दिया जैसे बर्क फंसा, जैसे आजम खान अब तक जेल के अंदर हैं, जैसे कई और समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे सोलंकी ही क्यों ना हो, ये सारे लोग जिस तरीके से फंसे हुए हैं, और कुछ जेल के अंदर, कुछ जेल के बाहर, कुछ कानूनी पचड़ों में, कुछ मुकदमों में फंसे हैं जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं, ये सारे ग्रुप में अब इकरा हसन का भी नाम शामिल हो गया। कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, और वो लोग जो इनका साथ दे रहे थे वो भी अब भागे फिर रहे हैं, माफी मांगने पर उतारू हैं, क्योंकि लगता है कि इन सारे 25 लोगों को गिरफ्तार करेगी पुलिस, कोर्ट में पेश करेगी, रिमांड पर लेगी, टाइम लगेगा, कुछ दिन तो जेल में बिताना पड़ेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। सांसद इकरा हसन ने जिस तरह से हंगामे को तूल दिया है, उसके बाद अब उन पर बड़ी गाज गिरती दिखाई दे रही है, जो कि न सिर्फ उनकी बल्कि समाजवादी पार्टी की मुसीबतें बढ़ाने का काम कर रही है। अब आगे चलकर बाकी सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी जारी है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।